Assalamu alaikum. So today we are going to do the stages of the syphilis, which is really important for the university question. It do come in the question, so you have to do just these things, and it's going to be enough for you for the syphilis. Okay, if we talk about the syphilis, so we're going to have different stages of syphilis, but फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द प्राइमरी सिफिलिस. सो जो हम लोग प्राइमरी सिफिलिस की बात करते हैं तो इसका ना अभी जो इन्फेक्शन का स्टेज होता है ना वो तकरीबन प्राइमरी सिफिलिस में ना इन्फेक्शन का जो स्टेज होता है ना वो हमारे पास तकरीबन 2 से 10 वीक तक का होता है. ठीक है, फिर इस प्राइमरी सिफिलिस में हमारे पास एक लेशन आती है जिसको हम कहते हैं चैंक्रे लेशन. अब चैंक्रे लेशन जो होता है ना ये हमारे पास इसकी जो कॉमन साइट होती है ना, मतलब पीनस वगैरह में, लीबिया वगैरह में होता है, लेकिन इसके अलावा ये एनएस वगैरह में भी हो सकता है, ओरल म्यूकोजा वगैरह में भी हो सकता है. और ये तकरीबन 2 से 8 वीक में ना विदाउट इवन ट्रीटमेंट जो है ये ख़त्म हो जाती है, ये चैंक्रे लेशंस जो होती हैं. ठीक है, दैट्स इट. अब हम सेकेंडरी पे आते हैं ना. जब सेकेंडरी पढ़ेंगे ना तो सेकेंडरी में बस इसको याद रखना है. देखो, पहले हम लोग जो है ना आंखें, मुंह, हाथ, लिवर और एनोजेनिटल रीजन या जेनिटोइंग्वाइनल रैशेस. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम आंखों पे आते हैं. तो आंखों में हमारे पास क्या होता है, न्यूरोसिफिलिस होता है. हमने पता है मतलब सिफिलिस है, न्यूरोसिफिलिस होगा. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्रेनियल नर्व जो है उनकी डैमेज हो जाएंगी, और इसके अलावा हमारे पास जो है ना सेप्टिक मेनिंजाइटिस प्रेजेंटेशन जो होती हैं. ठीक है, मतलब न्यूरोसिफिलिस होती है और हमारे पास जो है नर्व डैमेज हो जाती है ना. और आंखों में हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर यूवियाइटिस भी कहते हैं. ठीक है, ये भी होता है. ये आंखें हमने कर ली कि न्यूरोसिफिलिस होता है, नर्व्स डैमेज होती है, इंटीरियर पोस्टीरियर यूवियाइटिस होता है. अच्छा, फिर इसके बाद हम जाते हैं ज़बान या मुंह पे ना. तो मुंह जो हमारे पास ओरल म्यूकोजा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास लाइक म्यूकस पैचेस आते हैं जो स्नेल ट्रैक रिजेंबलनेस होती है. ठीक है, म्यूकस पैचेस स्नेल ट्रैक रिजेंबलनेस. ठीक है, फिर इसके बाद हम अगर हाथ पे है ना तो हाथ पे हमारे पास वो आते हैं रैशेज होते हैं जो हमारे पास पिंक टू ब्राउनिश रैशेज होते हैं. ठीक है, हाथ में या पाँव में, मतलब पाम या सोल वगैरह में, और 50% केसेस में होते हैं, लाइक कॉमन होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते, 50% केसेस में होते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं लिवर पे. तो लिवर में हमारे पास जो है ना इवन लेस कॉमनली ये जो है ना हमारे पास एपेटाइटिस वगैरह और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सिम्टम्स भी दे सकता है. ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्टेज में होता है ना दैट्स जेनिटोइंग्वाइनल रैशेस, जिसको हम कहते हैं कॉन्डाइलोमा लेटा. कॉन्डाइलोमा लेटा क्या क्या चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने. आंखों में हमारे न्यूरोसिफिलिस पढ़ा था, और न्यूरोसिफिलिस क्रेनियल नर्व डैमेजेस पढ़ी थी, और इसके अलावा इंटीरियर पोस्टीरियर यूवियाइटिस वगैरह पढ़ा था. ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम लोगों ने म्यूकस पैचेस पढ़ी थी, म्यूकोजा पैचेस पढ़ी थी. फिर हाथ और पाम और सोल में जो है हमारे पास वो मैक्यूल्स थे. ठीक है, फिर इसके बाद हेपेटाइटिस वगैरह और नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स वगैरह पढ़ी थी, और एंड में हमारे पास जेनिटोइंग्वाइनल रैशेस जिसको हम कहते हैं कॉन्डाइलोमा लेटा. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी के बाद ना कम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे पास कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें लैटेंट स्टेज आता है, अर्ली लैटेंट, लेट लैटेंट और टर्शियरी आ जाता है. ठीक है, अच्छा अब जो अर्ली लैटेंट होता है ना तो उसमें हमारे पास सिर्फ वो एसिम्प्टोमेटिक होता है. ठीक है, और आफ्टर दी इन्फेक्शन लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस के बाद ये होता है ना. ठीक है, फिर जो अर्ली लैटेंट ये हमने लैटेंट किया था ना, मतलब एसिम्प्टोमेटिक था. फिर अर्ली लैटेंट जो होता है ना वो भी एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन विद अ पॉजिटिव टेस्टिंग, मतलब एसिम्प्टोमेटिक होता है विद पॉजिटिव टेस्टिंग और विद हिस्ट्री ऑफ लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस. ठीक है, और जो लैटेंट लेट लैटेंट होता है ना तो उसमें हमारे पास लाइक वो भी टेस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन जो क्राइटेरिया अर्ली लैटेंट में था ना वो नहीं होगा. ठीक है, अब लेट लैटेंट में जो है ना हमारे पास टीबी नर्व डैमेज होती है ना, तो टीबीज डॉर्सैलिस वगैरह होता है. ठीक है, डिमेंशिया वगैरह होता है, और टीबीज डॉर्सैलिस तो हमें ऑलरेडी पता है, डॉर्सल कॉलम मिडिल लेमिनस्कस की प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से सेंसरी सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे ना ब्रेन में. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो वो है, ये जो बोन और इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन वगैरह में हमारे पास गूमास बनते हैं ना, गूमास आर अल्सरेशंस ऑफ दीज थिंग्स का ना. और इसके अलावा हमारे पास ये होता है आयोटिक एन्यूरिज्म और कोरोनरी आर्टरी राइटिस वगैरह. थैंक यू.